हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में क्लास 6 की जो न्यू एनसीईआरटी आई है उसकी मैथ्स का पहला चैप्टर जो है हम पढ़ा रहे थे। इसके 4 चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। आज हमारा 5वां चैप्टर है। ठीक है, तो इसके पहले जो भी क्लासेस हुई हैं अगर आपने नहीं देखी है प्लेलिस्ट में जरूर जाकर देख लेना, क्योंकि इस बार आपकी जो मैथ्स आई है कन्वर्ट होके, वो मैथ्स जो है बिल्कुल अलग मैथ्स है। इसमें मैथ्स से ज्यादा मुझे रीजनिंग नजर आ रही है, लेकिन आपको पढ़ना तो है ही, आपके सिलेबस में है। फिलहाल हम आपको यहाँ पे बताना चाहते हैं कि यहाँ पे एक्सरसाइज नाम की कोई चीज नहीं है, आपको पूरे चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। बस इस तरीके से दिया है, आओ पता लगाएं। तो उसमें क्वेश्चंस को आप डायरेक्ट क्वेश्चन को देखोगे तो आप नहीं समझ पाओगे क्वेश्चन में क्या करना है क्या नहीं करना है। इसलिए पूरे चैप्टर को पढ़ना ही पढ़ना है, इसलिए हम पूरे चैप्टर को पढ़ाते जा रहे हैं, साथ में जो हमारी एक्सरसाइज आती जा रही है उनको सॉल्व कराते जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग 1.4 आती है, जिसका नाम है संख्या अनुक्रमों के बीच संबंध। तो यहाँ पे लिखा है कभी कभी संख्या अनुक्रम आश्चर्यजनक तरीकों से एक दूसरे से संबंधित होते हैं। मतलब कुछ अनुक्रम इन्होंने ऐसे बताए हैं कि जब इनको सॉल्व करते हैं तो हमें क्या से क्या मिल जाता है। तो ये कह रहे थे कि हम हमारे पास होता है कुछ है, मिलता कुछ है, तो कुछ वो हमारे लिए थोड़ा आश्चर्यजनक हो जाता है। इन्होंने एक उदाहरण दिया, उन्होंने कहा है क्या होता है जब विषम संख्याओं को जोड़ना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि विषम संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, आप पता है आपको विषम संख्याएं क्या होती है। तो भाई विषम संख्याएं वो संख्याएं होती है जिसके हिस्से नहीं किया जा सकते। जैसे कि एक का कोई हिस्सा नहीं किया जा सकता है। दो के हिस्से हम कर सकते हैं ना, इस तरीके से दो हिस्से कर सकते हैं। तो ये हमारी क्या हो गई, सम संख्या हो गई। और तीन तीन को अगर हम इस तरीके से करते हैं तो इसके हम बराबर हिस्से कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। आप कहोगे आधा आधा कर लो, तो आधा आधा यहाँ पे नहीं चलेगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं चार की। तो चार के इस तरीके से हम हिस्से कर सकते हैं ना, बराबर बराबर। तो ये सम संख्या है। पांच की बात करते हैं तो पांच इस तरीके से हमारी बिंदियां बनेंगी, इनको हम आधे में नहीं बांट सकते हैं। छह की बात करते हैं तो छह को इस तरीके से हम बनाएंगे और इनको तीन तीन में हम बांट देंगे। सात की बात करते हैं, सात को भी नहीं बांट सकते। तो हमने यहाँ पे देखा, क्या देखा, कि ऐसी संख्याएं जिनको हम हिस्सों में नहीं बांट सकते हैं वो हमारी क्या होती हैं, विषम संख्याएं होती हैं। विषम संख्याएं हमारी कैसी संख्याएं होती हैं, जैसे कि एक हुआ, तीन हुआ, पांच हुआ, सात हुआ, नौ हुआ। ये ऐसी संख्याएं हैं जो दो की टेबल में कभी नहीं आती। आप ऐसे भी समझ सकते हो, विषम संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो जिनका आखिरी अंक जो होता है वो दो से नहीं कटता है, मतलब दो की टेबल में नहीं आता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी विषम संख्याएं। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं वन जो था, पहली विषम संख्या हमारी वन है, तो वन इक्वल टू वन कर दिया। दूसरी विषम संख्या हमारी क्या है, तीन है, तो पहली विषम संख्या में जब दूसरी विषम संख्या को जोड़ा तो हमारा चार आ गया। ऐसे ही पहली विषम संख्या, दूसरी विषम संख्या, तीसरी विषम संख्या को जोड़ा तो हमारा नौ आया। पहली विषम संख्या, दूसरी विषम संख्या, तीसरी विषम संख्या, चौथी विषम संख्या को जोड़ा तो हमारा 16 आया। ऐसे ही हमने पांच विषम संख्याओं को जोड़ा, शुरुआत की पांच विषम संख्याओं को जोड़ा तो योग आया हमारा 25। ऐसे ही शुरुआत की छह विषम संख्याओं को जोड़ा तो हमारा योग आया 36। तो ये नंबर जो है, अगर आपने क्या बोलते हैं, अगर आपने क्या बोलते हैं, अगर आपने इस चैप्टर को शुरुआत से पढ़ा है, ठीक है, मुझसे शुरुआत से पढ़ा है, तो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि ये वन, फोर, ठीक है, और नाइन, और 16, 25 और 36, ये नंबर आपको जाने पहचाने लग रहे होंगे। क्यों? क्योंकि हम एक ही पूरे चैप्टर में, अब तक हमारी 5वीं क्लास हो गई, पूरे चैप्टर में हम एक ही सारणी को बार बार रिपीट कर रहे हैं, बार बार एक ही चीज को पढ़ रहे हैं। ठीक है, और तो अब आपको रट गया होगा कि ये 1, 4, 9, 16 और 25, 36 आखिर है क्या। तो ये आपको पता चल गया होगा, बताने की जरूरत नहीं पड़ी होगी। ये हमारी वर्ग संख्याएं हैं। वर्ग संख्याएं मतलब यहाँ जब हम, वर्ग संख्या ऐसी संख्या होती है जो खुद से गुणा करने पर आती हैं। ठीक है, जैसे एक का वर्ग करें तो हमारा एक गुणे में एक मतलब एक आएगा। दो का वर्ग करें मतलब दो गुणे में दो हमारा चार आएगा। ये होती है हमारी क्या, वर्ग संख्याएं होती हैं। ऐसे ही हमारा यहाँ पे चार के लिए क्या लिख दिया जाएगा, दो गुणे में दो, तो ये हमारा चार है। तो ये हमारा तीन का वर्ग है, मतलब
3 गुणे में 3, ये हमारा 4 का वर्ग है, मतलब 4 गुणे में 4, ये हमारा 5 का वर्ग है, मतलब 5 गुणे में 5। 36 जो होता है 6 का वर्ग होता है, मतलब 6 गुणे में 6। मतलब हमारे पास थी विषम संख्याएं, मिल गई हमको वर्ग संख्याएं। ये थोड़ा आश्चर्यजनक है, थोड़ा सोचने लायक है, लेकिन क्या से क्या, बहुत ही ज्यादा, मतलब इन्होंने कहा ये जो पैटर्न जो है बहुत ही ज्यादा सुंदर है। आप देख सकते हो ये वाकई में पैटर्न बहुत ही ज्यादा सुंदर है, और इसके जो परिणाम हमको मिल रहे हैं वो भी आश्चर्यजनक के साथ साथ बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। ठीक है, तो ये थी हमारी यहाँ पे कुछ बातें। अब यहाँ पे ये कैसे आया ये भी सोच लो। यहाँ पे एक संख्या थी, ठीक है, यहाँ पे दो दो हमने विषम संख्याएं ली थी, यहाँ पे हमने 3 विषम संख्याएं ली थी, यहाँ पे हमने 4 विषम संख्याएं ली थी, यहाँ पे हमने 5 विषम संख्याएं ली थी, यहाँ पे 6 विषम संख्याएं ली थी। मतलब हम जितनी विषम संख्याएं ले रहे हैं उसका ही वर्ग निकल के आ रहा है। ठीक है, उसका ही वर्ग निकल के आ रहा है, तो ये चीज भी आपके लिए सोचने लायक है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आगे चलते हैं, इन्होंने क्या, ऐसा क्यों होता है, क्या आपको लगता है कि यह सदैव ऐसा होता रहेगा? ठीक है, अब इसका आंसर देखते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या हमारा आंसर होगा, तो इनका आंसर जो पहले ये इस बुक की ना कुछ अलग ही खास बात है, पहले खुद ही क्वेश्चन पूछता है फिर खुद ही आंसर देता है। तो यहाँ पे लिखा है इसका उत्तर है कि यह पैटर्न सदैव चलता ही रहेगा। मतलब ये पैटर्न जो है सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, हम जितनी विषम संख्याएं लेंगे, लेकिन ध्यान रखना होगा विषम संख्याएं जो आप लोगे वो स्टार्टिंग से लोगे, मतलब 1 से स्टार्ट करोगे, तो ही ये पैटर्न जो है आपको फॉलो होगा, और उसके परिणाम हमको वर्ग में तभी ही मिलेंगे। ठीक है, ये सदैव चलता रहेगा। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है, ठीक है, तो हम इस चीज को समझेंगे ऐसा क्यों है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि ऐसा पैटर्न होने का कारण उतना महत्वपूर्ण और उतना रोमांचक है जितना कि वह पैटर्न स्वयं। ठीक है, तो ये समझ में आया कि ये पैटर्न जो है इस तरीके का जब बनता है उसके बाद स्क्वायर जो देता है बहुत ही ज्यादा, मतलब रोमांचक है, मतलब बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है कि यहाँ क्या था, हमारे पास क्या मिल गया। आगे चलते हैं, तो आगे यहाँ पे लिखा है एक चित्र इसे स्पष्ट कर सकता है। एक चित्र द्वारा इस तथ्य को समझने में सहायता मिल सकती है। स्मरण कीजिए कि वर्ग संख्याएं एक वर्ग ग्रिड में बिंदुओं की गिनती करके बनाई जाती हैं। तो इस चीज का मतलब क्या है, इन्होंने कहा है कि जब हम वर्ग करते हैं तो उसको बिंदुओं में कैसे दर्शाते हैं। तो हमने यहाँ पे पिछले क्लास से, मतलब पिछली क्लास जो हमारे लेक्चर हुए थे उनमें हमने देखा था ग्रिड कैसे बनाए जाते हैं। जैसे 2x2 है, मतलब दो कलर के दो कलर में दो दो हमारे बिंदु इस तरीके से दिए गए हैं। ये हमारा किसका 2x2 का ग्रिड हुआ है, किसका ग्रिड हुआ 2x2 का ग्रिड हुआ। आगे चलते हैं, तो इन्होंने कहा है कि एक वर्गाकार बिंदु ग्रिड में विषम संख्याओं 1 3 5 7 के बिंदुओं को कैसा बांटा जा सकता है। आगे बढ़ने से पहले इसके बारे में एक क्षण के लिए सोचिए। तो इसको समझने के लिए, इस बात को समझने के लिए हमें इसी पे ही चलना पड़ेगा। जैसे कि हमारे पास क्या था, 2x2 था, ठीक है, हमारे पास 2x2 था, तो हमने क्या किया था, हम अगर इसको ट्रायंगुलर उसमें फॉर्म में देखते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा था विषम संख्याओं में, तो हम कैसे करेंगे, ये हमारा कितना आएगा, 4 आएगा। और 4 हम 4 को अगर विषम संख्याओं में तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, 1+3 में तोड़ेंगे। तो मतलब 1 के लिए तो हमारा ये डॉट हो गया, ठीक है, 1 के लिए तो हमारा ये डॉट हो गया, फिर हमारा 3 डॉट और चाहिए, 1 2 और 3, ये 3 डॉट हो गए। इस तरीके से हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, ये हमारा एक वर्ग भी बन गया और इसमें विषम संख्याएं भी हमारी आ गई। ये हमारी पहली विषम संख्या, ये हमारी दूसरी विषम संख्या, इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया। अब इनको हमें ऐसे ही कन्वर्ट करने को ये बोल रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं, यहाँ पे लिखा है नीचे दिए गए पैटर्न में दिखाया गया है कि यह कैसे किया जा सकता है। ठीक है, कैसे किया जा सकता है हमने देखा। अब यह चित्र दर्शाता है कि 1+3+5+7+9=36। ये कैसे आया, जैसे कि ये हमारा क्या था, ये हमने एक यहाँ पे 36 का वो बना लिया, एक वर्ग बना लिया, इस तरीके से ये हमारा क्या है, एक वर्ग बना हुआ है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक वर्ग बना हुआ है। अब इस वर्ग को हम क्या करेंगे, कैसे इसको पहचानेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। देखो, वर्ग को हम क्या करेंगे, ये हमारा पहली विषम संख्या है, ठीक है, ये हमारी पहली विषम संख्या हुई। फिर इसके बाद ये 3 हो गई हमारी दूसरी विषम संख्या। ठीक है, अब हम लेते हैं तीसरा वाला, ये हमारी 5 5 विषम संख्याएं, ये हमारी 7 विषम संख्याएं।
ठीक है। और ये हमारी कितनी, 9 विषम संख्याएं। फिर ये हमारी है टोटल 11 विषम संख्या। इन बिंदुओं को जब हम देखेंगे तो ये हमारे 11 निकल के आएंगे, इसीलिए हमने यहाँ पे ये नंबर लिख के रखे हैं। इसलिए यहाँ पे एक विषम संख्या, यहाँ पे 3 विषम संख्या। ठीक है। और यहाँ पे 7, यहाँ पे 9, यहाँ पे 11, इस तरीके से विषम संख्याओं को हमने इनमें लिख दिया है। तो इन्हीं विषम संख्याओं को जब हमने जोड़ा तो हमारा 36 निकल के आया। तो अब 36 का जब हम वर्गमूल करेंगे तो हमारा 6 निकल के आएगा, मतलब ये 6 का वर्ग बना रही है। इसी तरीके से यहाँ पे यही बात बोली गई है, क्योंकि इस प्रकार का चित्र किसी भी माप के वर्ग के लिए बनाया जा सकता है, अतः स्पष्ट हो जाता है कि विषम संख्याओं को जोड़ने पर वर्ग संख्याएं प्राप्त होती हैं। मतलब इस ग्रिड को बनाने के बाद हमें प्रूफ हो गया कि हम क्या कर सकते हैं, विषम संख्याओं को जोड़कर एक वर्ग संख्या बना सकते हैं। आगे चलते हैं। तो आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसी प्रकार एक अन्य चित्र बनाकर क्या आप बता सकते हैं कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, इसके लिए हमने आपको एक फॉर्मूला बताया है। ठीक है, क्या बताया है, एक फॉर्मूला बताया है, इस फॉर्मूले को ध्यान रखना। ठीक है, ये फॉर्मूला जो है ये इसी से ही निकल के आया। जैसे कि हमने अभी आपको जब बताया था ये वाली चीज, हमने कहा था हमने यहाँ पे एक संख्या ली तो एक का वर्ग बना, दो विषम संख्याएं ली, दो का वर्ग बना, तीन विषम संख्याएं ली, तीन का वर्ग बना। इसी से ही है हमारा फॉर्मूला जो है वो निकल के आया है। आपकी बुक में नहीं दिया गया है पर हमने आपको यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे इन्होंने कहा 10 विषम संख्याओं की बात की है। 10 विषम संख्याओं के लिए हमारा क्या हो जाएगा, 10 का वर्ग। जैसे एक विषम संख्या के लिए एक का वर्ग हो रहा था, दो विषम संख्याओं के लिए दो का वर्ग हो रहा था, तीन विषम संख्याओं के लिए तीन का वर्ग हो रहा था। ऐसे ही 10 विषम संख्याओं के वर्ग के लिए हमारा क्या हो जाएगा, 10 का वर्ग। मतलब 10 इंटू 10 इक्वल टू 100। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यही चीज हमने यहाँ पे दिखाई हुई है। लेकिन अब हमें करना कैसे है, ग्रिड बनाकर कैसे करना है। तो भाई ग्रिड हमारी कैसे बनेगी, ये हमारी पहली ग्रिड है जिसमें एक हमारी संख्या है। कितनी संख्या है, एक ही संख्या है हमारी। ठीक है, तो एक बिंदु बना दी। इसमें हमारी 3 विषम संख्याएं हैं, इसमें हमारी 5 विषम संख्याएं हैं, इसमें हमारी 7 विषम संख्याएं हैं। इस वाले ग्रिड में हमारी कितनी है, 9 है, इसमें 11 है, इसमें हमारी 11 के बाद हमारी नेक्स्ट विषम संख्या 13, 13 के बाद हमारी विषम संख्या 15, 15 के बाद हमारी है 17, 17 के बाद है 19। अब इन सबको हम ऐड कर देंगे। यहां तक तो दिया ही हुआ था हमारा, 11 तक दिया हुआ था, 36 आ गया था। ठीक है, अब 11 के बाद हमारी 13, 15, 19, 17 जो है वो हम अपनी तरफ से जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे 36 और इनको सबको जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। मतलब इन्होंने कहा था इसका योग क्या होगा, विषम संख्याओं का योग होगा हमारा 100। ठीक है, अब आप ऐसे कर लो चाहे ये ट्रिक लगा के कर लो, ट्रिक हमारी हो जाएगी एन स्क्वायर। अब बात आती है कि एन क्या है। ठीक है, इधर लिख लेते हैं एन क्या है। एन जो है वो हमारी विषम संख्याएं हैं। ठीक है, विषम संख्याएं हैं हमारी एन। मतलब 10 विषम संख्याओं की बात कर रहे हैं तो 10 का वर्ग कर दो। ठीक है, ये आया समझ में क्वेश्चन। अब नेक्स्ट चलते हैं। इन्होंने कहा है कि अब एक ऐसे चित्र की कल्पना करिए या आवश्यकता अनुसार आंशिक चित्र बनाकर क्या बता सकते हैं कि प्रथम 100 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो बहुत ही ज्यादा इजी है। ठीक है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा ये हमारा इजी है। क्यों इजी है, क्यों इजी है, बात आती है कि ये हमारा इजी क्यों है। कि भाई हमको 100 विषम संख्याओं का योग बताना है। ठीक है, विषम संख्याओं का योग बताना है। तो 100 विषम संख्याओं का योग हमारा क्या हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला क्या है, एन स्क्वायर। ठीक है, एन हमारा क्या है, 100 है, मतलब 100 का स्क्वायर। अब 100 का स्क्वायर का मतलब 100 की हम 100 से मल्टीप्लाई मतलब गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1 2 3 4, 10,000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 100 विषम संख्याओं का योग। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे। आ गया। अब इन्होंने कहा था इसका आंशिक चित्र बना के दिखाओ, तो चित्र भी हम बना सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम इस चित्र को ले लेते हैं। ठीक है, इस चित्र को हम यहाँ पे ले लेते हैं। हम यहाँ पे आंशिक चित्र जो है वो बना देते हैं। इन्होंने कहा है भाई बना दो तो हम यहाँ पे बना देते हैं।
ये हो गया हमारा, इधर छोटा सा चित्र बना देते हैं, इन्होंने कहा भाई छोटा सा बना दो, हम छोटा सा ही बना देते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस तरीके से ये लाइन ले लेते हैं, ठीक है। और इतना बन गया, उसके बाद कुछ दूर पे हम चल के इसको 100 बना देते हैं। कैसे 100 बनेगा ये भी देख लो। देखो, अब हमको लिखना क्या होगा भाई, यहाँ पे ध्यान से देखना, ये हमारी पहली थी, ये हमारी दूसरी क्या है, दूसरी विषम संख्या, मतलब पहले वाले में पहली विषम संख्या 1, दूसरी विषम संख्या 3, तीसरी विषम संख्या 5, फिर हमारी 7, फिर 9, फिर 11, फिर हम इस तरीके से डैश डैश कर देंगे, पहुंच जाएंगे हम किस पे, कौन सी विषम संख्या पे, 100वीं विषम संख्या। अब हमको तो पता नहीं, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 100 विषम संख्या, ठीक है। अब जो भी हो, आपको उससे लेना देना नहीं है। अब यहाँ पे इस तरीके से डॉट चाहे बना दो, चाहे तो इस तरीके से छोड़ दो, बस आपका आंशिक चित्र जो है, इन्होंने चित्र बनाने को बोला था, बन गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इन्होंने कहा है अनुक्रमों के मध्य ऐसे संबंध का एक अन्य उदाहरण ऊपर और नीचे जोड़ना, ठीक है। अब ये चीज तो हमने अभी देखी ही थी, हम क्या कर रहे थे, ऊपर नीचे जोड़ना। अब हमने अभी तक हमने इस पैटर्न को कैसे, हम एक पैटर्न को ना कई तरीके से समझ सकते हैं। अभी तक हमने इस पैटर्न को समझा था, भाई एक विषम संख्या थी तो एक का वर्ग, दो विषम संख्या थी दो का वर्ग, तीन विषम संख्या थी तीन का वर्ग। अभी तक हमने इस पैटर्न को ऐसे समझा था, लेकिन ये पैटर्न जो है वो हमारा थोड़ा सा अलग है, कंफ्यूज मत हो जाए। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पहली संख्या तो 1 लिख दिया, 1 के लिए 1 ही लिख दिया, दो के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है। अब हमें इन्होंने कहा अनुक्रमों के मध्य ऐसे संबंध का एक अन्य उदाहरण, अब अनुक्रमों के मध्य संबंध का एक उदाहरण बता रहा है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, इसको ऐसे समझिए तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो इस पैटर्न की खासियत देखो, ठीक है, इस पैटर्न की खासियत क्या है भाई, यहाँ पे 1 था तो 1 ही आ गया, ठीक है। ये पैटर्न जो है विषम संख्याओं से अलग है, पर उससे मिलता जुलता, मतलब आपको दिखने में लग रहा होगा, पर ये उससे अलग है। उसमें सिर्फ विषम संख्याएं थी, इसमें विषम संख्याएं नहीं है, ठीक है। तो इसमें संख्या, मतलब हमारी जो संख्याएं होती है वो, और रिवर्स संख्या, ठीक है, उल्टी संख्या, वो हमारी यहाँ पे है। तो यहाँ पे 1 का तो 1 ही हो गया, फिर हमने 1 2, फिर 2 से हम वापस चले, हमें यहाँ इसमें हमें कहाँ तक जाना था, ये हमारी पहली संख्या थी तो 1 ही तक जाना था, ये हमारी दूसरी संख्या थी तो 2 तक जाना था, ये हमारी तीसरी संख्या थी तो 3 तक जाना था, ये हमारी चौथी संख्या थी 4 तक जाना था, ये हमारी पांचवी संख्या थी 5 तक जाना था, ये हमारी छठवीं संख्या थी तो 6 तक जाना था, ठीक है। तो हम 1 तक चले, 1 से वापस आ गए, मतलब 1 ही रह गया। 2 तक चले, फिर 2 से वापस आ गए, मतलब 1 पे पहुंच गए। फिर 3 तक चले, फिर हमें वापस आना था, मतलब 3 के बाद 2 और 1। फिर हम 4 तक चले, फिर वापस आना था, मतलब 3 2 1 वापस लिख दिया। 5 तक चले, फिर मैं वापस आना था, 4 3 2 1 लिख दिया। 6 तक चले, फिर वापस आना था, हमने 5 4 3 2 1 कर दिया। अब हमारा, हम जहां से जिस रास्ते से वापस जा रहे थे, मतलब यहाँ हम जिस भी संख्याओं को हम जिस रास्ते से हम वापस आ रहे थे, रास्ते का मतलब हमारा, जैसे हम 1 से वापस आए, 2 से वापस आए, 3 से वापस आए, 4 से वापस आए, तो उन्हीं संख्याओं के ये वर्ग को यहाँ पे शो करा रहा है। एक का मतलब 1 into 1, जब हम इसको देखते हैं ना, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं 1 = 1, मतलब ये हमारा क्या, एक में एक को क्या जोड़े, मतलब एक ही है तो जुड़ेगा क्या, एक ही आ गया। अब हम 1 2 1 को जोड़ेंगे 4 आएगा, ऐसे ही इस थर्ड लाइन को जोड़ेंगे तो हमारा 9 आ जाएगा, फोर्थ लाइन को जोड़ेंगे 16 आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे 25 आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे 36 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे फिर से हमारे पास वही नंबर आ गए, 1 4 9 16 25 36, ये क्या है, वर्ग है। तो एक को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, दो को 2 into 2, 9 को 3 into 3, 16 को 4 into 4, 25 को 5 into 5, 36 को 6 into 6 में लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा, हम सिर्फ वर्ग को एक तरीके से पा नहीं सकते हैं, सिर्फ विषम संख्याओं के पैटर्न से ही नहीं पा सकते हैं, हम इस तरीके से भी पा सकते हैं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं दिए गए पैटर्न को देखकर यह प्रतीत होता है कि गणन संख्याओं को ऊपर
और फिर नीचे जोड़ना वर्ग संख्याएं प्राप्त करने का एक अन्य तरीका है। मतलब वर्ग संख्याओं को प्राप्त करने का ये एक अलग तरीका यहाँ पे दिखाया गया है, जहां जैसे कि हम जितनी संख्याएं पहले जोड़े, किसी एक नंबर के जितनी संख्याएं पहले जोड़ी हैं, बस उसके बाद में भी सेम वही संख्याएं, जैसे कि हम यहाँ पे 3 की बात करते हैं, इस 3 नंबर के पहले जितनी भी संख्याएं आती हैं, 2 1 आती हैं, उसके बाद में वही संख्याएं हम लिख कर उनको अगर जोड़ें तो ये हमारे इनका जोड़ जो होता है एक वर्ग संख्या हमको देता है। इनके कहने का मतलब ये है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे हमको यहाँ पे कुछ दिखाई देता है, ये कह रहे कि आप नीचे दिए गए ग्रिड से एक ऐसा ही चित्रात्मक स्पष्टीकरण ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास वही डायग्राम यहाँ पे वही जो हमारा पैटर्न दिया गया था वो पैटर्न हमको दिया गया है। पहले वाले पैटर्न की बात करते हैं, तो ये जो हो गया है, पहले वाले पैटर्न की बात करते हैं तो ये रहा। ठीक है, पहले वाले पैटर्न के लिए इन्होंने बोला 1, तो हमारा 1 आ गया। ठीक है, फिर दूसरे वाले पैटर्न में हमारा जो बीच का पॉइंट है, जहां से हम रास्ते से लौट रहे थे, जहां से हम रिवर्सल ले रहे थे, उस वाले हम पॉइंट को सिर्फ पहले गौर से देखेंगे। यहाँ से हम एक से ही रिवर्सल, एक ही संख्या थी, रिवर्सल लेना या ना लेना बराबर था। यहाँ पे हम 2 से रिवर्सल ले रहे थे, तो 2 का रिवर्सल, तो ये इसने हमारा क्या बना दिया है। ठीक है, इसने हमारी एक इस तरीके से ये 1 ने एक वर्ग संख्या बना दी, जो कि हो गया 1 का वर्ग। ठीक है, फिर हमारा क्या है, 4 आ रहा था। ठीक है, 4 कैसे आएगा, यहाँ पे देखो 4 हमारा कुछ इस तरीके से आएगा। ये हमारा 4 का मतलब 4 वाला वर्ग हो गया। ठीक है, इन 4 बिंदुओं का एक वर्ग हो गया। लेकिन अब हम इसको दर्शाएंगे कैसे, बात आती है हम इनको दर्शाएंगे कैसे। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, ये 1 2 1 है, तो ये हमारा ये वाला जो ग्रिड हो गया 2 वाला हो गया। ठीक है, ये इसके पहले 1 और ये इसके, ठीक है, और ये इसके बाद में 1। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब फिर उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट वाला हम ग्रिड बनाते हैं। नेक्स्ट वाला जो हमारा बनेगा जाके कुछ इस तरीके से बनेगा जाके, जो कि हमारा दर्शाएगा 9 वाले वर्ग को। फिर हमारा ये वाला जो ग्रिड हम बना रहे हैं, ये दर्शाएगा हमको किसको, ये दर्शाएगा 16 वाले ग्रिड को। ऐसे ही इस पे जब हम चलते हैं, ये हमारा 25 को दर्शाएगा, और नेक्स्ट वाला जो है वो हमारा ग्रिड किसको दर्शाएगा, ये हमारा दर्शाएगा 36 को। ठीक है, अब ये सब होगा कैसे ये भी देख लो। हमने आपसे क्या कहा भाई, हमने आपसे कहा है कि हमें सिर्फ देखना क्या है, बीच वाला नंबर ही देखना है। ठीक है, क्या देखना है, बीच वाला नंबर ही देखना है। और बीच वाला नंबर हमारा अब यहाँ पे 3 है, तो 3 के लिए हमारा ये हो गया। ठीक है, 3 के लिए ये हो गया। ठीक है, अब 3 के लिए जब ये हो गया, तो अब आप देखेंगे 3 के पहले 2 है फिर 1 है, 3 के पहले ये 2 हो गया फिर 1 हो गया, अब 3 के बाद में 2 है फिर 1 हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला ग्रिड जो है 16 है। रिवर्सल हमने कहाँ से लिया था, उल्टे पांव के कैसे लौटे थे, 4 से, तो 4 से लौटे थे ना। तो अब इसके हिसाब से 4 जो है हमारा जो बीच वाला पॉइंट है वो 4 इस तरीके से ये बना लेगा। ठीक है, अब 4 के पहले 1 हमारा है, 2 है फिर 3 है। ठीक है, अब इसको भी देख लो, 4 के पहले ये 1 है, ये 2 है। ठीक है, ये 2 हो गए, अलग कलर से बना देते हैं चलो। ठीक है, ये 1 है, ये 2 हो गए, और ये हमारे 3 हो गए। हो गए 3। अब इसके बाद में भी 3 2 1 है, तो इसके बाद में 1 2 3, फिर इसके बाद में हमारा क्या है, 2, ये 2 हो गए, और फिर ये हमारा 1 हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट 25 वाला है, इसमें हम 5 से रिवर्सल लिया था। कहाँ से रिवर्सल लिया था हमने, 5 से रिवर्सल लिया तो हमने 5 पॉइंट इस तरीके से जोड़ दिए, और 5 के पहले 4 3 2 1 है। ठीक है, 5 के पहले क्या है, 4 3 2 1, तो ये 1 2 3 4, फिर 1 2 3, फिर 1 2 फिर 1। ठीक है, फिर इस 4 के इसके बाद में भी 4 3 2 1, तो 1 2 3 4,
फिर 1 2 3, फिर 1 2, फिर 1। ठीक है, ये हो गया इसका। फिर हमने 6 वाला करेंगे। ठीक है, 6 वाले में ये ले लेते हैं। ठीक है, ये तो दिख ही नहीं रहा है, क्या ले लेते हैं कलर, ये ले लेते हैं। ठीक है, 6 वाले में हमने ये कलर ले लिया। ठीक है, 6 वाले में हमने ये कलर ले लिया, और मतलब 6 की ग्रिड बन गई। अब 6 के पहले 5 4 3 2 1, आप यहाँ पे देख सकते हो, हमारे पॉइंट देख सकते हो भाई। इसके लिए हम येलो कलर ले लेते हैं। 1 2 3 4 5, 4 के लिए 1 2 3 4, फिर हमारा 3 होना चाहिए, 1 2 3, फिर 2 होना चाहिए, 1 2 फिर 1। ठीक है, ऐसे इधर भी हो जाएंगे। 5 4 3 2 1, 1 2 3 4 5, फिर ये हमारा 1 2 3 4, फिर हमारा 1 2 3, फिर 1 2 फिर 1। आपने देखा कि किस तरीके से हुआ। ठीक है, जहां से रिवर्सल है उसी पे ही आप इस तरीके से उतने पॉइंट की लाइन खींच दो। उसके पहले देख लो, उसके बाद में देख लो, तो ये इस तरीके से ये हिस्सा क्या बना रहा है, देखो, ये हिस्सा जो है वो हमारा एक ट्रायंगल बना रहा है। ऐसे ही इधर वाला हिस्सा जो है वो हमारा क्या बना रहा है, ट्रायंगल। इधर उल्टा तो हो नहीं रहा है, तो इसको छोड़ ही देते हैं। ठीक है, तो उधर वाला हिस्सा भी हमारा क्या बना रहा है, एक ट्रायंगल बना रहा है। आया समझ में, ये कैसे हुआ। ठीक है, अब अब है हमारी एक्सरसाइज, आइए पता लगाएं। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज को हम करेंगे कल, क्योंकि आज मैं बहुत ही ज्यादा थक गई हूँ। ठीक है, अभी काफी कुछ है आपके चैप्टर में, इसको हम कराएंगे, कराना तो है ही। ठीक है, तो फिलहाल क्लास पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड जरूर कर लेना। इसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और क्लास 6 वाले जो चैनल है वहाँ पे भी क्लासेस डाली जा रही हैं, तो वहाँ पे अपने अदर सब्जेक्ट जो है वो आप पढ़ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है, हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में शेयर जरूर करें।